बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डू डज और डिड की वीडियो, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का और डेली स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डू और डज और आखिर में हम पढ़ेंगे डिड, यूज़ ऑफ डिड। ठीक है, सबसे पहले हम डू और डज का इस्तेमाल देखेंगे। अच्छा, डू और डज और डिड का इस्तेमाल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, जबकि हम सिंपल प्रेजेंट क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डू और डज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू और डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव जुमला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड पर्सन के लिए हम एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। ये पॉजिटिव जुमला हो गया सिंपल प्रेजेंट का। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो इसका नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जुमला होगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती। अब इसी का हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इसकी एग्जाम्पल रहेगी डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलती हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताई ये फर्स्ट पर्सन की। अब इसी का हम थर्ड पर्सन देखते हैं। तो थर्ड पर्सन में शी के साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे। शी स्पीक्स इंग्लिश, पॉजिटिव जुमला है, वो इंग्लिश बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। तो इस तरह से आपने देखा हमने इसमें डज का इस्तेमाल किया और आई में हमने डू का इस्तेमाल किया। तो जो डज है वो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और जो डू है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे आई टॉक टू यू, आई डोंट टॉक टू यू, डू आई टॉक टू यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ईट्स मैंगो, शी डजेंट ईट मैंगो, डज शी ईट मैंगो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही डजेंट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो अब हम पढ़ते हैं डिड की जानिब। डिड जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस के जब सिंपल पास्ट के हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम डिड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट का जुमला देखेंगे, पॉजिटिव जुमला। तो सिंपल पास्ट का जुमला उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। और अब हम इसका नेगेटिव जुमला बनाएंगे। इसका नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब हम इसका सिंपल पास्ट का जब हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब इसका हम जुमला बनाते हैं। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जांपल रहेगी डिड आई स्पोक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता था।
अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी एट मैंगो, शी डिड नॉट ईट मैंगो, डिड शी ईट मैंगो। ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, डिड की एक कॉमन चीज़ है कि ये तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगता है। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू कराची, आई डिड नॉट गो टू कराची, डिड आई गो टू कराची। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना इजहार कीजिएगा अपनी राय का, और इन जुमलों की डू डज और डिड की प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा लिखकर जुमले डू डज और डिड से, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।